हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम ये देखेंगे जो आईआईबीएफ की रिपोर्ट आई है उसमें ये मेंशन किया गया है कि कौन सा इलेक्टिव सबसे पॉपुलर है, कौन सा लीस्ट पॉपुलर है। तो एक ऑर्डर बताया गया है। जो सबसे पॉपुलर इलेक्टिव है सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए 60% से ज़्यादा लोग वो इलेक्टिव चूज़ करते हैं। क्यों चूज़ करते हैं, आपको अपना इलेक्टिव कैसे चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से इलेक्टिव्स का चॉइस है सीआईबी में, और वो एचआरएम जो सबसे पॉपुलर इलेक्टिव है वो क्यों चूज़ किया जा रहा है, और आपकी इलेक्टिव चूज़ करने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे यू विल रीच दिस विंडो। तो यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके आप फ्री में ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको आइडिया देते हैं कि पेपर कैसा आता है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अभी टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो रिपोर्ट आई है आईआईबीएफ की एनुअल रिपोर्ट, उसमें इलेक्टिव्स के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआईबी में 4 कंपलसरी पेपर प्लस एक इलेक्टिव है। तो 4 कंपलसरी पेपर्स एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल है। लेकिन जो इलेक्टिव्स है उसमें आपके पास ऑप्शंस रहती है रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर इलेक्टिव की, तो ये हमारा दिसंबर 2025 का डेटा है। द मोस्ट पॉपुलर वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 63%, मोर देन 60% लोगों ने इसे चूज किया है। ठीक है, सेकंड जो चॉइस है विच इज आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, एंड थर्ड चॉइसेस आर रूरल बैंकिंग, देन वी हैव सेंट्रल बैंकिंग, एंड द लीस्ट पॉपुलर वन इज रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी एक डिफिकल्ट इलेक्टिव है, इसलिए इसे सबसे कम लोग चूज़ करते हैं, बहुत ही कम लोग इसे चूज़ करते हैं। अब देखिए इवन अगर आप आईटी की बात करें तो जून में ज़्यादा था इसका नंबर, एंड थोड़ा सा ड्रॉप होके ये 5978 पे आया है। इवन रूरल बैंकिंग का नंबर भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन एचआरएम का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट का नंबर जो है वो लगभग सेम है, सेंट्रल बैंकिंग का नंबर ड्रॉप हुआ है। तो सिर्फ एक एचआरएम है जिसमें हमें काफ़ी एक जंप जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं एचआरएम को चूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये आप देखो ऑलमोस्ट 64% ऑरेंज में एचआरएम है, देन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे रूरल बैंकिंग और आईटी है, एंड देन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग है। तो अभी हमें पता लग गया ये सबसे पॉपुलर है। अब एचआरएम क्यों है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, देखो जब आप एबीएम कंपलसरी सब्जेक्ट करते हो उसका जो मॉड्यूल बी है ना वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो काफ़ी कुछ जो आप वहाँ पे पढ़ोगे एबीएम में वो आपको आपकी इलेक्टिव में काम आएगा। इट मेक्स योर जॉब ईजियर। और एचआरएम ना काफ़ी कंसेप्ट ओरिएंटेड है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आप एक बेसिक लेवल पे भी उसे समझते हैं सब्जेक्ट को तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक अप्रोचेबल सब्जेक्ट है, आई वोंट से बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट इट्स क्वाइट अप्रोचेबल। हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हुए आपको सिलेबस देख के लगे कि यार ये क्या है, कितना डिफिकल्ट है, या ये रूरल बैंकिंग में तो मुझे कितनी स्कीम्स देखनी पड़ेंगी, या आईटी का तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। लेकिन एचआरएम इज लाइक इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे समझ सकते हो कॉमन सेंस से। ठीक है, और इसमें काफ़ी कंसेप्ट ऐसे हैं जो वर्क प्लेस पे देखते हो। आपको पता है बायपार्टाइट सेटलमेंट, आपको पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपको पता है कि अप्रेजल होता है, इंक्रीमेंट होता है ना, तो लीडरशिप होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इट्स नॉट वेरी न्यू, आप काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हो। आप खुद ह्यूमन रिसोर्सेज हो एज अ बैंकर्स, आप बैंक के लिए ह्यूमन रिसोर्स हो। तो ये एक फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स पे चलता है ये जो सब्जेक्ट है, और इसमें एक पोटेंशियल टाइम सेविंग एडवांटेज है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट चूज करते हो, आईटी चूज करते हो, रूरल बैंकिंग चूज करते हो, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। रूरल बैंकिंग डायनेमिक है ना, रिस्क मैनेजमेंट इज एज डिफिकल्ट एज बीएफएम। लेकिन एचआरएम जो है, आप पहली बात तो एबीएम का मॉड्यूल बी में कुछ कुछ चीज़ें कवर कर लोगे, और वैसे भी जब आप इसे पढ़ोगे, स्पेशली अगर आप किसी कोर्स वगैरह से पढ़ते हो या आप खुद से बुक लेके भी पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट उतना टाइम नहीं लेगा। तो टाइम सेविंग एडवांटेज है।
ठीक है, तो ये तो रीजंस है कि क्यों लोग एचआरएम चूज करें। अब आपको इलेक्टिव कैसे चूज करना है। अगर आप किसी रीजनल रूरल बैंक में काम करते हैं, आपकी रूरल पोस्टिंग है, या नाबार्ड ग्रेड ए में हैं आप, या आप नाबार्ड में जाना चाहते हैं, आप बैंक से स्विच होके आप उसकी तैयारी करें, आप नाबार्ड में हैं, तो आप रूरल बैंकिंग चूज कर सकते हैं। इट्स एन ईजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, इसमें काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। द डाउन साइड इट्स डायनेमिक, कुछ भी स्कीम्स में चेंज होता है, यू हैव टू बी अप टू डेट। देन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर आपने एचआर एमबीए कर रखा है, आप एबीएम में आपको लगा कि एचआरएम मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, या फिर आप एक इजी इलेक्टिव चूज करना चाहते हैं, कंपैरेटिवली आप चाहते हो आपके पास ज्यादा बर्डन ना हो इलेक्टिव का, तो आप एचआरएम चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली, आप बस चाहते हो कि बस इजीएस्ट में ऑप्शन चूज कर सकूं, देन यू कैन गो फॉर एचआरएम। रिस्क मैनेजमेंट डिफिकल्ट है, इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, और बीएफएम का जो सिलेबस है वो कुछ कुछ रिस्क मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेगा, बट एज BFM इज ऑल्सो डिफिकल्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जो सर्कल ऑफिसर वगैरह के एग्जाम्स देते हैं, उनको लगता है कि उनको इंटरव्यूज वगैरह में इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, देन दे कैन गो फॉर इट। बट माइंड दिस थिंग दैट आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नॉर्मली आप इलेक्टिव में 10-15 दिन भी देते हैं तो बात बन जाती है। अगर आप एचआरएम रूरल बैंकिंग वगैरह चूज करते हैं 20 डेज में बात बन सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यू हैव टू गिव मोर टाइम। सेंट्रल बैंकिंग अगर आप आरबीआई में हैं, ठीक है, या फिर आप आरबीआई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक से आप आरबीआई में जाना चाहते हैं, तो भी सेंट्रल बैंकिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, है ना। इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। देन अगर आप आईटी बैकग्राउंड के हैं, टेक्निकल चीज़ें आपको पसंद है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं जो बोले मैम हमें तो बस ना सिंपल ऑप्शन बता दो, हमें कोई बैकग्राउंड और कुछ नहीं है, हमें बस ईजीएस्ट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर एचआरएम, ठीक है। लेकिन कोई भी आप ऑप्शनल चूज करें, अर्ली स्टार्ट करें। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को तो मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्टिव को हमें इग्नोर करते रहते हैं। हम 5 पेपर क्लियर करेंगे तभी CIB आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट फ्रॉम डे 1। अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते करते पैरेलली आप जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट भी करिए, डू नॉट इग्नोर इट, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एचआरएम चूज करें तो एबीएम में आपका कवरेज हो जाएगा, काफी अच्छा कवरेज वहां पे आपको मिलता है, बट इसे इग्नोर नहीं करना है। पुट सम एफर्ट इनटू थिंकिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है करना है। हमारी स्ट्रैटेजी गलत होगी तो हम CIB क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। CIB का जो पासिंग परसेंटेज है वो 14% रहा है, अर्लियर इट वॉज 20%, तो काफी बड़ा ड्रॉप है। तो हमें अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, अच्छे रिसोर्सेज फॉलो करनी है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड रिसोर्स, अ गुड कोर्स, तो आप एडुटैप की वेबसाइट में जा सकते हैं, edutap.in। कोर्सेज में CIB कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा। 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आपको मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अभी भी देखिए, यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी भी डिसेंट टाइम आपके पास है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डू नॉट डिले इट। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स। Good luck.